चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। मीटर का दूसरा यहाँ पे रखेंगे जैक पर तो क्या होगा, बजर आएगा, बीप आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्लैक्स है वो भी ठीक है, जिस कनेक्टर पर जो आप लगा रहे हैं वो भी ओके है। अब जब यहाँ से आउटपुट में चेक करेंगे तो बीप नहीं मिलेगा। ये 2 ग्राउंड है इसके, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ से सप्लाई जो हमारी निकलती है मॉसफेट के और डायोड के एंड से, ये कहाँ जाती है, ये जो सप्लाई है हमारी इस कैपेसिटर के इस। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। हम आपके लिए फिर से ऑफ़र में लेके आए 19,200 फीस रहना खाना फ्री। जो हमारा ये ऑफ़र चल रहा है दिसंबर तक रहेगा और अभी हमारा जो जून का बैच है वो चालू है, फुल है, उसमें हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। आप आना चाहते हैं तो 12 जुलाई अगस्त के बैच की बुकिंग करा सकते हैं। फीस 19,200 है, ऑफलाइन का रहना खाना फ्री है, ऑनलाइन का 2100 रुपये फीस है। हमारे यहाँ पर 1.5 से 2 महीने की एडवांस बुकिंग रहती है, वेटिंग में रहती है। आप कोर्स करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुकिंग करा लें। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, फ़ीस कम लेते हैं तो बहुत सारे भाई सोचते हैं कम सिखाते होंगे, ऐसा नहीं है। फ़ीस कम लेते हैं, पूरा काम सिखाते हैं अच्छे से, बेसिक से एडवांस तक चिप लेवल। फ़ीस कम इसलिए लेते हैं जिन भाइयों के पास 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये नहीं हो पाते हैं, वो हमारे पास में आके अपना काम अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए हमारा जो आज का ये जो मॉडल है पोको X4 है, ये जो मॉडल है पोको X4 है, इसके अंदर चार्जिंग से संबंधित हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए गौर से, आपको थोड़ा समझना है पहले अच्छे से। सबसे पहले जो मल्टीमीटर है इसको आपको लगाएंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो चौड़े वाले जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे रखेंगे। मीटर के प्रोब आप इन पे रखें। इनमें क्या होगा, बीप आना चाहिए, इनमें बीप आना चाहिए, आपस में बीप आना चाहिए, क्योंकि ये सी टाइप है। सी टाइप है, इसका मतलब होता है कि एक बार जैक ऐसे लगाते हैं तब भी प्लस पर जाता है, फिर इसका पलट के लगाते हैं तब भी प्लस पर प्लस की लाइन यहाँ पर सोल्ड होती है, मतलब टच होती है। तो यहाँ पर टच होने के बाद क्या होता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आगे यहाँ से निकल जाती है। इनमें आपस में बीप आना चाहिए। लेकिन क्या होगा इसके बाद, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है अच्छे से। एक पॉइंट आप इसका ग्राउंड करें, एक पॉइंट आप इसका यहाँ करें, कहीं भी ग्राउंड कर दें मदरबोर्ड में। दूसरे पॉइंट से आप चेक करेंगे, इन दोनों में आपस में बीप नहीं आना चाहिए। किससे? ग्राउंड से। यदि यहाँ पर ग्राउंड से बीप आती है तो इसका मतलब है इस लाइन के बीच में जो भी कोई कंपोनेंट पैरेलल में लगा हुआ है वो शॉर्ट है। कहाँ होगा पैरेलल का, वो आगे अभी इसमें चेक करेंगे। देखिए इतना करने के बाद क्या होगा, अब इसके अंदर बीप है नहीं, आपको चेक करना है। बीप है तो आपको लाइन चेक करनी है। अब इसके बाद क्या होता है, जो इन दोनों की जो लाइनें होती हैं, देखिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ पहले यहाँ पे। ये जो 2 लाइनें होती हैं, ये लाइन जो है हमारी यहाँ पे इस जगह पे ऐसे जाती हैं और यहाँ से लाइनें इन कुछ कंपोनेंटों से निकल के इस पर जाती है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, अब जो हमारा मल्टीमीटर है इसको आप मल्टीमीटर को क्या करेंगे, यहाँ से डीसी पर लगाएंगे। डीसी 20 वोल्टेज पे, या जो डीसी ऑटोमीटर है उस पर लगाएंगे। इसकी जो एक पॉइंट है इसको आप ग्राउंड करेंगे काली वाली को, और जो प्लस की जो लाइन है 5 वोल्ट वाली, अब चार्जर इसके अंदर लगा दें। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ 5 मिलना चाहिए और इसके बाद में यही 5 वोल्ट आपके इन पॉइंटों पर आना चाहिए। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट मिलने का मतलब है कि यहाँ तक का सर्किट पूरा ओके है, पूरा सर्किट यहाँ पर ओके है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ग्राउंड से बचते हैं। मान लो ग्राउंड से बचते हैं तो इनकी लाइन जाती कहाँ है, मैंने बताया था इनकी लाइन यहाँ से होती हुई इन कंपोनेंटों से होती है, इस जगह से ये लाइन ग्राउंड हो सकती है। तो आपको ये कंपोनेंटों को एक एक करके हटा के देखना है, जिससे भी शॉर्ट होगा वो हटा कर चेंज कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आगे की बात करते हैं, जो ऊपर का मदरबोर्ड मेन पीसीबी जो रहती है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम बनती है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप ये फ्लैक्स देख रहे हैं, मैं समझाता हूँ। जो एक फ्लैक्स एक पत्ता है, इसी तरीके इसका नहीं है, दूसरे का है, आपके पास में इसको है, तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लगाते हैं, जब इस पत्ते को लगाने के बाद उल्टा करेंगे तो इसके पॉइंट आते हैं। पॉइंट किस तरीके से आते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस तरीके से इनके पॉइंट होते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा दें। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, इसका जो प्लस पॉइंट होगा, और दूसरा इस पॉइंट के ऊपर वाले पे सिरे पे चेक करेंगे। तो जो जैक से लाइन जुड़ी है वहाँ से यहाँ तक बीप आनी चाहिए। बीप आने का मतलब होता है ये जो लाइन होती है हमारी यहाँ से अंडरग्राउंड जुड़ी हुई है, तो यहाँ से इतना जुड़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जुड़ने का मतलब क्या है,
कि यहाँ से जुड़ने का मतलब है कि ये ट्रैक जो हमारा होता है ना यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जैसे ये लाइन मैंने आपको बताई थी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है। अब जो फ्लैक्स जो कनेक्टर होता है उसको आप लगाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये इस पे, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, जैसे कि आप इस पे यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो अंडरग्राउंड जो लाइन होती है हमारी यहाँ से निकल के ये लाइन ऐसे इन पे जुड़ जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लैक्स, ठीक है, जैसा आपने फ्लैक्स लगा दिया, पत्ता लगा दिया, पत्ता लगाने के बाद क्या होता है, जो हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है ना इसके अंदर यहाँ पर ये वाला है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे बेल्ट लगा दें, जो बेल्ट होती है इसको लगा दें इस तरीके से, ये बंद हो गया। मीटर को रखेंगे बजर मोड पे, एक पॉइंट आप यहाँ रखिए, या तो इस पर रख लें या इस पर रख लें, किसी पे भी रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लो मैं इन पॉइंटों पे किसी पे भी रख देता हूँ एक प्रोब। अब जो लाइन हमारी यहाँ से अंडरग्राउंड जो जा रही है ना, यहाँ से ये जो दोनों लाइनें यहाँ से अंडरग्राउंड जो हमारी यहाँ से निकल के इस तरीके से होती हुई यहाँ तक ये इस पे जुड़ती हैं और टेस्टिंग पॉइंट पे चली जाती है। अब मीटर के दूसरे प्रोब से आपको क्या करना है कि सीधा यहाँ पे चेक करें। क्या चेक करेंगे, इस टेस्टिंग पॉइंट पे जो बेल्ट होती है ना, कनेक्टर जो मैं बता रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, आप दुकान पर काम करते हैं तो फ्रेशर नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे मीटर का, दूसरा यहाँ पे रखेंगे जैक पर, तो क्या होगा, बजर आएगा, बीप आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्लैक्स है वो भी ठीक है, जिस कनेक्टर पर जो आप लगा रहे हैं वो भी ओके है, और टेस्टिंग पॉइंट तक की लाइन हमारी इतनी ओके है। इसके बाद क्या होगा देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर चार्जर लगाना है। चार्जर जब आप यहाँ पर लगा देंगे 5 वोल्ट का, चार्जर लगाने के बाद इसको डीसी पर रखेंगे, इसका इस पॉइंट को मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड करना है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे को सप्लाई चेक करनी है, तो सबसे पहले आप कहीं ना चेक करें, इस पर चेक करें, इस पर चेक करेंगे सीधा। तो यहाँ पर मीटर की स्क्रीन पर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की थी वो लाइन ओके है, जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी थी वो लाइन हमारी ओके है। इस वजह से जो हमारे यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यदि यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कहाँ जंपर करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, ये तो होगी हमारी यहाँ पे जो छोटी और नॉर्मल प्रॉब्लम होती हैं। अब जो टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ये टेस्टिंग पॉइंट है, अब टेस्टिंग पॉइंट के बाद आप चेक करेंगे, यदि इनमें से कोई भी ग्राउंड होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा भी कंपोनेंट दिया था, ये भी ग्राउंड हो सकता है, ये भी ग्राउंड हो सकता है, तो इसको यहाँ से हटा देना है, आपको चेक करना है। अब आपके 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है, और जो मीटर है आपका, इसको यहाँ लेके आते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो 5 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट तो हमारा ही है। अब यहाँ तक 5 वोल्ट आते हैं, इसके बाद जाएंगे कहाँ पर, इसके बाद जो सप्लाई है हमारी यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर सर्किट को देखें अच्छे से, चार्जिंग आईसी है। ये जो चार्जिंग आईसी है हमारी, इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई जो किस कंपोनेंट पे मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पे आने से पहले क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्किट बना देता हूँ, जो हमारी लाइन थी यहाँ से इस तरीके से होती हुई यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, एक मॉसफेट दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉसफेट है। तो मॉसफेट के ऊपर वाला जो सिरा है, यहाँ से जो ये सप्लाई निकलती है ना, यहाँ से जब ये निकलेगी इस तरीके से, देखिए मैं ऊपर बना देता हूँ, जो यहाँ से ये निकलने के बाद क्या होता है, ये मॉसफेट के इन तीनों पॉइंटों पे जाता है। यहाँ पर जो मॉसफेट है, इस पर जब आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये सप्लाई जो है इस मॉसफेट पे यहाँ पे मिलेगा। मॉसफेट पे मिलने के बाद क्या होगा, जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो इस मॉसफेट पर चेक करना है, जो कि यहाँ पर ये OBP का काम कर रहा है। यदि ये मॉसफेट ठीक हुआ तो आगे 5 वोल्ट, देखिए मॉसफेट कभी भी बीप नहीं करते हैं, यदि ये मॉसफेट ठीक हुआ तो आपके 5 वोल्ट जो है कहाँ मिलेंगे, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस पॉइंट से इस पे मिलेगी डायोड पे, और ये डायोड यहाँ से ग्राउंड है, ये पैरेलल में है। अब ये लाइन हमारी ओके है, तो इसके बाद जो हमारे पॉइंट है 5 वोल्ट यहाँ तक मिलना चाहिए आपको, जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पे मिलेगी। यदि यहाँ नहीं आती है तो क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं। अब जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे जो कंपोनेंट है हमारे कौन से हैं, इस जगह पे। अब यहाँ पे पहचानना है कि कौन से कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा जो डायोड है ना, यहाँ से जो लाइन ये निकलती है,
इस डायोड से लाइन निकल के किस कंपोनेंट पर जाएगी, 5 वोल्ट की। ये आपको यहाँ पे देखना है। जो हमारी जो लाइन है, यहाँ पे जो एक कैपेसिटर देख रहे हैं आप, देखिए ये जो कैपेसिटर है ये इस साइड से क्या है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है हमारी, यहाँ से निकल के सीधा यहाँ से आ रहा है इस डायोड से। यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ पे लाइन नहीं आती है तो आपको एक जंपर खींचना है। जहाँ जहाँ मैंने एक वायर खींचा है वहाँ पर आपको एक जंपर डाल देना है। इसके बाद क्या होगा, जो बैटरी के प्लस की जो लाइन होती है, यहाँ से इस कैपेसिटर से इसको ग्राउंड करने के बाद यहाँ से जो लाइन है हमारी सीधा कहाँ जाएगा, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, इसमें जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा इस पे जाता है। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग का सिस्टम कि कहाँ वोल्ट आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। बैटरी के प्लस की जो सप्लाई है हमारी, इसके अंदर 3.7 से 4.12 की सप्लाई इस पर मिलना चाहिए। ये कम मिलेगा जब चार्जिंग आईसी ओके होगा, लेकिन चार्जिंग आईसी पर इनपुट में 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट में आना चाहिए, जब आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा और आउटपुट में मिलेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल है जिसे कहते हैं बीपीएस पावर लाइन। अब जो बीपीएस पावर लाइन है ये यहाँ से निकल के इस पे आता है। इस पे आने के बाद यहाँ से 2 पॉइंट हैं और ये कॉइल इस तरीके से जुड़ती है। जो बीपीएच पावर लाइन होती है ना, बीपीएच, इसका काम क्या होता है, बीपीएस पावर लाइन जो होती है ये बैटरी का ही प्लस होता है, सेकेंडरी लाइन होती है। इस लाइन को ख़राब होने से आपका पूरा फ़ोन डेड हो जाएगा, पावर आईसी ऑन नहीं होगी। तो सबसे पहले पावर आईसी ऑन होनी चाहिए। बीपीएस पावर लाइन पर भी उतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए जितने हमारे बैटरी के प्लस पे आते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने सर्किट बनाया है आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि जो वोल्टेज आते हैं, अब यहाँ पर ट्रैक चेक करना है आपको। तो मीटर को बजर मोड पे लगाने के बाद, जो भी आपको, जैसे एक बैटरी का प्लस है तो आपको बैटरी का प्लस चेक करना है। तो एक पॉइंट आप इसका यहाँ पे रखें, और इसके बाद दूसरे पॉइंट से इस कैपेसिटर पर चेक करें, इस वाली पे, यहाँ इस पॉइंट पे। यहाँ पर भी पाता है और इस आईसी पर भी पाता है। जहाँ जहाँ मैंने लाइनें बनाई हैं यहाँ पर कहीं भी बीप आती है तो आपकी लाइन ओके है। बीप नहीं आती है तो आप लाइनों को जंपर कर सकते हैं, कैपेसिटरों को जंपर मत करना, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ऐसे ही मीटर बीप पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसका देखिए कहाँ रखेंगे, जो एक पॉइंट है इसका यहाँ रख दें, जो अभी बताए थे। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ से आप देखेंगे और से लाइन कहाँ जा रहा है, सीधा हमारा यहाँ से इस पे बीप आएगा। इसके आगे इसके अंदर कोई बीप साउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। इसके आगे क्या होगा कि इसके आगे आपको जो है 1 मीटर का प्रोब आप यहाँ रखेंगे डायोड पे रखने के बाद दूसरे प्रोब से जब आप चेक करेंगे, यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बीप मिलेगा, क्योंकि बीच में जो रुकावट हुई है वो मॉसफेट की वजह से हुई है। यदि वोल्टेज नहीं आते हैं और आपकी फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम जो आती है मॉसफेट से आती है, लेकिन यहाँ पर आपके वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करेंगे, इस मॉसफेट को आप यहाँ पर जंपर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन पिनों को अच्छे से चेक करना, इस मॉसफेट को जंपर कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, इन पॉइंटों से इस पे लास्ट वाले पे जंपर करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट है ना, इन दोनों से जंपर लेके इस पे लगा देना है। तो आपको कनेक्शन पहले ठीक करना है, और यदि यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप पीछे से ट्रैक चेक करें इसका कौन सा है, और इसके बाद यहाँ से ट्रैक चेक कर लें इसका कौन सा है। जो भी ट्रैकों पे बीप आती है उनको आप यहाँ पे आपस में जंपर करके लाइन को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मॉडल है पोको X4 Pro 5G, इसके बारे में मैंने चार्जिंग का देखिए आपको यहाँ पर समझाया है, कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका ट्रेसिंग दिखा देता हूँ कि ट्रेसिंग इसकी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे जो चार्जिंग की जो पिन है, मैंने आपको बताया था कि हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ अलग है, जो मैंने अभी आपको ट्रेस करके बताया है, इसकी ट्रेसिंग बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। यदि आपके पास ये फ़ोन आता है तो कैसे रिपेयर करेंगे, मैंने आपको बताया था इन दोनों को चेक करेंगे, आपस में बीप आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है, और इसका ट्रैक बताया था मैंने आपको। यहाँ पे मैं रखता हूँ, देखिए ये बीप आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये पूरा ट्रैक यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है। देखिए ये जो पूरी लाइन है ना, इसकी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है, और एक रेजिस्टेंस भी है इसमें, ये रहा, ठीक है।
तो यहाँ पे इतने कंपोनेंट हैं। अब क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं फ्लेक्स को लगाने के बाद अब मीटर का एक प्रोब इस पर रखें, इस पर और जो हमारा ऊपर जो इसको लगाएंगे मेन पीसीबी के अंदर, इसको यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ये बीप आ रहा है, तो इसमें बीप आने का मतलब है कि ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक पूरा ओके है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक लाइन जुड़ी है पूरी, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, हम इसको जो मदरबोर्ड में यहाँ पर लगाएंगे, मदरबोर्ड में लगाने के बाद जो इसका टेस्टिंग पॉइंट है उस पर चेक करना है। यहाँ पे लगा देते हैं इसको, जो इसके टेस्टिंग पॉइंट थे, एक पॉइंट वहीं रखेंगे हम जहाँ कैपेसिटर था, चार्जिंग के पॉइंट पर रख सकते हैं। ये ट्रैक मिला, सुन सकते हैं आप, ये ट्रैक मिला, तो इसका मतलब ये पत्ता और जो फ्लैक्स कनेक्टर ये सब कुछ ओके है। अब हम मदरबोर्ड को उल्टा कर देते हैं और आपको आगे चेक कराते हैं कहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी ये मॉसफेट है, यहाँ पे जो मॉसफेट है, चार्जिंग जैक के जो पॉइंट थे इससे हमारा जो ट्रैक है, देखिए यहाँ पे मॉसफेट पे आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब जब यहाँ से आउटपुट में चेक करेंगे तो बीप नहीं मिलेगा। ये दो ग्राउंड है इसके, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ से सप्लाई जो हमारी निकलती है मॉसफेट के और डायोड के एंड से, ये कहाँ जाती है, ये जो सप्लाई हमारी इस कैपेसिटर के इस तरह पे आना चाहिए। देखिए ये आ रहा है और ये आईसी पे भी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक की लाइन ओके है। यदि आगे आउटपुट में वोल्टेज नहीं जाते तो आपको सबसे पहले इस मॉसफेट को देखना है और इसको बदलना है। यदि कोई लाइन ग्राउंड होती है तो मॉसफेट शॉर्ट होने से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अब इसके बाद में जो बैटरी कनेक्टर है बैक साइड में जो आपको बताए थे, और ये हमारी बीपीएस पावर लाइन है, ये बैटरी की लाइन है, ये बीपीएस के कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेसिंग करके भी दिखाया है, कोशिश की है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।